जय गुरु जी संगत जी गुरु जी की कृपा गुरु जी के आशीर्वाद से आज का जो सत्संग हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं आदित्य अंकल का है। ये सत्संग हमें मेल के माध्यम से प्राप्त हुआ है। बहुत ही प्यारा सत्संग है, ब्लेसिंगफुल सत्संग है। तो मेरी विनती है सभी गुरु परिवार से कि सत्संग को अंत तक सुने, ध्यान से सुने, पूरा सुने। संगत जी, जैसे कि मैं हर सत्संग में आप सभी से रिक्वेस्ट करती हूँ कि सत्संग जब हम पूरा सुनते हैं तो हम पे गुरु कृपा होती है, और सत्संग हमें जब भी मिलता है जब गुरु जी की मेहर होती है, उनकी ब्लेसिंग्स होती है। संगत जी, आज मैं आपको बताती हूँ कि गुरु जी पे आपका विश्वास कैसा होना चाहिए। संगत जी, गुरु जी पे आपका विश्वास जो आज मैं आपको बता रही हूँ, इससे भी ज़्यादा टूट होना चाहिए। संगत जी, एक आदमी ने दूसरे आदमी से पूछा कि सतगुरु के दर पर क्या लेके जाना चाहिए। तो संगत जी, उसने कहा कि आप अगर सतगुरु के दरबार जा रहे हो तो विश्वास लेकर जाओ। इस पर संगत जी, उस आदमी ने उस दूसरे आदमी से पूछा कि गुरुजी महाराज को कैसे मालूम होगा कि मैं विश्वास लेकर आया हूँ। तो उस आदमी ने कहा, जब तुम्हारा विश्वास गुरुजी में पक्का होगा तो तुम्हारे सतगुरु के आगे आंखों में पानी अपने आप आने लगेंगे और दो बूंद उनके चरणों में गिर जाएगी। इससे वो तुम्हारी झोली में वो सब दे देंगे जिसकी तुमने कभी कल्पना भी नहीं की हो सकती। इसीलिए तुम अपने सतगुरु के दरबार में अपना विश्वास लेके जाओ। और संगत जी, यकीन मानिए, जब हमारा विश्वास अपने गुरु के प्रति बहुत अटूट होता है ना, तो हमारी आंखों में से आंसू अपने आप गिरने लगते हैं। जब आपके आंसू अपने आप गुरु जी के चरणों में गिरने लगे तो यकीन मानिए कि आपका समर्पण हो चुका है। इसीलिए संगत जी, मैं हर सत्संग में आपको कहती हूँ कि सत्संग को सुनिए, ध्यान से सुनिए, पूरा सुनिए, अंत तक सुनिए। और अगर आप भी अपने सत्संग अनुभव शेयर करना चाहते हैं, हिंदी में साफ राइटिंग में अपना सत्संग लिख कर आप हमारी जीमेल आईडी पर सेंड कर सकते हैं, ताकि आपके द्वारा सुनाए गए सत्संग से जो भी गुरुजी महाराज की नई जुड़ने वाली संगत होगी, उन्हें गुरुजी के कल्याण, महिमा, अनुभव के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा पता चलेगा। सत्संग आपको पसंद आता है तो आप इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा संगत में शेयर कीजिए और बेल आइकन दबाना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। जब भी कोई लेटेस्ट सत्संग आएगा उसका नोटिफिकेशन आपके पास आएगा। तो चलिए संगत जी, चलते हैं गुरुजी महाराज के सत्संग की ओर। सत्संग शुरू करने से पहले करते हैं गुरुजी का मंत्र जाप। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। संगत जी, मेरा नाम आदित्य है और मैं गुरुजी का अनंतम शुक्राना करता हूँ कि उन्होंने ये मौका मुझे दिया कि मैं कुछ अनुभव अपने शेयर कर पा रहा हूँ। संगत जी, सबसे पहले मैं गुरुजी का मंत्र जाप करूंगा, तो आप सभी मेरे साथ गुरुजी का मंत्र जाप जरूर कीजिएगा। विश्व की शांति के लिए, मन में आनंद प्राप्ति के लिए और आर्थिक उन्नति के लिए संगत जी, इस युग में सबसे उत्तम उपाय है गुरुजी का मंत्र जाप। आप भी इस पवित्र मंत्र जाप को संगत जी जपा कीजिए और गुरुजी को पूर्ण रूप से समर्पण करिए और अपना संपर्क गुरुजी के साथ बहुत मजबूत करिए। तो आइए संगत जी, हम सभी गुरुजी का मंत्र जाप करते हैं सर्वदे भले के लिए। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, कोई सत्संग में भूल चूक होती है तो क्षमा कीजिएगा। संगत जी, बचपन से ही मैं अपने परिवार के साथ जलंधर जाता था, क्योंकि मेरे नाना नानी जलंधर में रहते थे और जब मैं छोटा था तो अपने नाना नानी के घर ज़रूर जाया करता था। और संगत जी, गुरुजी महाराज भी नियमित रूप से जलंधर कभी आते थे, कभी चले जाते थे। इस प्रकार संगत जी, एक बार जब गुरुजी महाराज जलंधर में थे तो मेरे नानी के परिवार के सभी लोग गुरुजी से मिलने गए। संगत जी, उनके यहाँ जब हम लोग गए
तो बहुत ज़्यादा खुशबू आती थी और इस खुशबू को महसूस करने का सौभाग्य मुझे और मेरी मदर को भी मिला। संगत जी, जब मैं नाना नानी के घर था तो मैं मेरी मदर भी गुरुजी महाराज के दरबार गए थे। और संगत जी, उनके पूरे कमरे में इतनी फ्रेग्रेंस थी मानो कि किसी ने इत्र छिड़क दिया हो। संगत जी, उस समय तो मैं बहुत छोटा था, तो इतना भी छोटा नहीं था कि मैं कुछ समझ ना पाऊँ, लेकिन मैं बैठ के संगत जी वहाँ देखता था कि कैसे उमड़-कर लोग आते थे गुरुजी का आशीर्वाद लेने के लिए। उस समय संगत जी गुरुजी महाराज अपने मनकों की माला पहनते थे और उस समय गुरुजी का ब्लेसिंग्स देने का तरीका अलग था। गुरुजी संगत जी एक पानी का ग्लास मंगाते थे, वो मनकों की माला उस पानी में डुबोते थे और उस पानी को भी मंत्रित कर देते थे। और संगत जी वो जल वहीं पीने के लिए गुरुजी दिया करते थे। और संगत जी ऐसे जल पीने का सौभाग्य मुझे और मेरी मदर को भी मिला। संगत जी, उस जल में से इतनी खुशबू आती थी जिसे मानो कि हम कोई गुलाबों का इत्र पी रहे हो, इतनी फ्रेग्रेंस होती थी। हालाँकि में संगत जी हम बच्चे थे, फिर भी हम बिना बेचैनी के वहाँ बैठे रहते थे। हम कोई उद्यम नहीं करते थे, कोई शरारत नहीं करते थे और संगत जी पता भी नहीं चलता था कि वहाँ समय कैसे गुज़र जाता था। संगत आती थी, गुरुजी का आशीर्वाद लेती थी, गुरुजी की दिव्य ब्लेसिंग सभी को मिलती थी। कोई संगत आर्थिक समस्या के लिए आ रही है, कोई अपनी बीमारी को दूर कराने के लिए आ रही है। अलग-अलग तरीके से संगत आती थी और गुरुजी की ब्लेसिंग्स लेके जाती थी। पर संगत जी, मेरे पिताजी एक ऐसे शख्स थे जिन्हें भगवान के अलावा किसी और में विश्वास नहीं था। वो किसी के गुरु संत बाबाओं को नहीं मानते थे, उन्हें सिर्फ ईश्वर पे भरोसा था। वह मुझे और मेरी माँ को भी गुरुजी के यहाँ जाने से मना करते थे। उनको बिल्कुल पसंद नहीं था कि मेरी मदर गुरुजी के पास जाए या फिर वो हमें लेके जाए। इसलिए संगत जी वो अक्सर मुझे और मेरी माँ को मना करते थे और इस वजह से संगत जी थोड़ी-सी घर में झगड़े वगैरह भी होते थे कि गुरुजी के पास हम लोग ना जाएँ। इसलिए संगत जी घर में झगड़े वगैरह ना हो, कलेश ना हो तो माँ ने वहाँ जाना भी छोड़ दिया। करीब संगत जी 8 साल हम गुरुजी के यहाँ नहीं गए। किंतु मेरी मामी, मेरी बहनें, मेरे मामा जी, मेरे नाना-नानी गुरुजी के यहाँ संगत जी अक्सर जाया करते थे। और संगत जी हमारे गुरुजी जो भोले-भाले भंडारी हैं, जो इस पूरी पृथ्वी, पूरे जगत को चलाते हैं, जिन्हें पल-पल सबकी खबर है, पल-पल वो अपनी संगत का ध्यान रखते हैं, चाहे वो संगत 10 साल बाद गई हो, चाहे 20 साल बाद गई हो। संगत जी गुरुजी कभी नहीं भूलते, संगत फिर भी भूल जाती है। पर गुरुजी महाराज अक्सर मेरे नाना-नानी, मेरे मामा-मामी, मेरी ममेरी बहनों से हमारे लिए पूछा करते थे। संगत जी और वो अक्सर कहा करते थे कि हम उनसे जाके मिले, क्योंकि संगत जी गुरुजी ने कोई कष्ट ही हमारे काटने होंगे, लेकिन संगत जी हम इसी रीज़न से नहीं जाते थे कि कोई घर में लड़ाई ना हो, पापा को पसंद नहीं था, इसलिए संगत जी हम वहाँ नहीं जाते थे। कुछ समय बाद संगत जी गुरुजी महाराज दिल्ली आ गए। 2003 में मेरी एमबीए संगत जी दिल्ली से मुझे करनी थी। और संगत जी देखिए कितनी बड़ी गुरुजी की प्लानिंग होती है। जब गुरुजी ने अपने संगत के कष्ट काटने होते हैं तो वो कहीं से भी बुला लेते हैं। तो मैंने अपनी एमबीए करने के लिए दिल्ली चुना और संगत जी मैं दिल्ली में शिफ्ट हो गया, क्योंकि संगत जी मैं यहाँ पे अकेला रहता था। तो संगत जी मैं आपको बताऊं, जब मैं अकेला रहता था तो मुझे शराब की लत लग गई। मैंने शराब पीना शुरू कर दिया। संगत जी इस बात का संगत जी मेरी फैमिली में किसी को नहीं पता था। संगत जी मैं अकेला रहता था तो मैंने बहुत ज़्यादा ड्रिंक करनी शुरू कर दी, क्योंकि यहाँ मेरे बहुत सारे यार दोस्त थे। तो मैंने उनके साथ संगत जी बहुत ज़्यादा ही ड्रिंक करनी। सुबह से शाम तक संगत जी कभी भी मुंह उठाया पीने लग गया, कभी भी कुछ भी, ये समझ लीजिए। संगत जी जब मेरे माता पिता को पता चला कि मैं शराब पीता हूँ और अनलिमिटेड पीता हूँ, तब संगत जी मेरे माता पिता ने मुझे बहुत ज़ोर दिया और उन्होंने मुझे लीवर फंक्शन टेस्ट करवाने के लिए कहा। संगत जी पहले तो मैंने मना किया। मैंने कहा नहीं, मैं कोई लीवर टेस्ट नहीं कराऊंगा, क्योंकि संगत जी मेरे को हमेशा पेट में दर्द रहता था। लेकिन उनके बहुत ज़्यादा ज़ोर देने के बाद मैंने संगत जी ये टेस्ट करवाया। तब संगत जी जब टेस्ट की रिपोर्ट आई तो संगत जी आप यकीन नहीं मानोगे कि जो रिपोर्ट आई वो बिल्कुल ख़राब आई।
उसमें संगत जी कुछ भी सही नहीं आया। किंतु संगत जी मैंने उस पे ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। मैं आपको बताऊँ, मैंने उस पे बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया। मैंने कहा ऐसा क्या है, डॉक्टरों का तो रिपोर्ट कर देते हैं और कुछ ना कुछ खराब बता ही देते हैं शरीर में। संगत जी इस टेस्ट के आधार पर एक सामान्य व्यक्ति की जो कुल 40 IUL इंटरनेशनल यूनिट्स प्रति लीटर होना चाहिए था, जबकि संगत जी इस टेस्ट के मुकाबले मेरा जो 347 यूनिट सामान्य से कहीं ज़्यादा था। क्योंकि संगत जी, अगर मैंने इस बात को स्पष्ट कर देता हूँ मैं आप लोगों को कि अगर मैंने शराब पीनी नहीं छोड़ी तो संगत जी लीवर सिरोसिस हो जाएगा मुझे। यानी कि संगत जी एक लाइलाज बीमारी है। इससे संगत जी लीवर पर चर्बी जमा होती जाती है और जिसकी वजह से लीवर सिकुड़ जाता है और ठीक से काम नहीं कर पाता। इस रोग का मृत्यु के अलावा कोई और दूसरा उपाय नहीं था संगत जी। इसीलिए डॉक्टर ने मुझे बिल्कुल स्पष्ट शब्दों में कहा था कि तुम्हें ये शराब छोड़नी पड़ेगी, नहीं तो तुम्हारी जान भी जा सकती है। और जबकि संगत जी मेरी लीवर पे चर्बी बहुत ज़्यादा हो चुकी थी। इस दौरान संगत जी मैंने शराब पीनी नहीं छोड़ी, मैं शराब पीता रहा क्योंकि मैंने इस रिपोर्ट पे बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया। जब संगत जी मेरी माँ को मेरी रिपोर्ट के बारे में पता चला तो संगत जी उससे रहा नहीं गया और संगत जी वो बहुत परेशान हो गई और संगत जी इसलिए वो दिल्ली मेरे पास रहने के लिए आई। क्योंकि संगत जी मैं द्वारका में रहता था और संगत जी मैं द्वारका से सोच रहा था कि मैं बसंत कुंज में शिफ्ट हो जाऊं। और संगत जी इसीलिए मेरी माँ ने भी मुझे यही सलाह दी कि तुम यहाँ पे रहते हो, तुम्हारे इतने सारे दोस्त हैं, इसलिए तुम बसंत कुंज में शिफ्ट हो जाओ। वहाँ नई जगह होगा, नया माहौल होगा, तो शायद तुम्हारी ये शराब की लत छूट जाएगी। मेरी माँ के कहने पे संगत जी मैंने द्वारका से बसंत कुंज शिफ्ट किया। संगत जी मेरी जो माँ थी वो बहुत धार्मिक थी, बहुत पूजा पाठ वाली थी। गुरुजी के यहाँ उनका आशीर्वाद लेने और स्वास्थ्य संबंधी परेशानियों की वजह से गई। संगत जी जब मेरे मामा मामी को पता चला तो उन्होंने बताया कि गुरुजी दिल्ली में ही हैं, तो मेरी माँ ने तय किया कि वो गुरुजी के पास जाएंगी। संगत जी गुरुजी का आशीर्वाद लेने के लिए वो नियमित रूप से गुरुजी के पास जाने लगी और उन्होंने मुझे भी वहाँ चलने के लिए जोर डाला। संगत जी उन्होंने मुझे बहुत बोला कि तुम गुरुजी के पास चलो। संगत जी एक दिन गुरुजी ने मेरी माँ को कहा कि उनकी संतान बहुत पीड़ा में है और उन्होंने कहा कि तुम आंटी अपने मुंडे नू लेकर आ। क्योंकि संगत जी गुरुजी महाराज आर पार का दोनों साइड का देख सकते थे। गुरुजी महाराज जानी जहान है, उनसे कुछ नहीं छुपा और गुरुजी को पता था कि उस समय मैं बहुत कष्ट और बहुत पीड़ा में हूँ। मैं एक ऐसी बीमारी का सामना कर रहा हूँ जिसका कोई भी इलाज नहीं है इस धरती के किसी भी कोने में। इसीलिए गुरुजी चाहते थे कि मैं संगत जी उनके दरबार आऊं ताकि वो मेरा कल्याण कर सके और मुझे इस बीमारी से मुक्त कर सके। संगत जी वो कहते हैं ना कि हम जाने अनजाने में बहुत सारी गलतियां करते हैं और मेरी माँ के कहने पे भी संगत जी मैं वहाँ नहीं जा रहा था। संगत जी मेरी माँ ने बहुत ज़्यादा मुझे जोर डाला, बहुत ज़्यादा उन्होंने मुझे प्रेशर दिया और तो मैंने अपनी माँ को गुरुजी के पास चलने के लिए हाँ भरी। मेरे पिताजी संगत जी इस बात से बिल्कुल अनजान थे। उनको बिल्कुल भी नहीं पता था कि हम गुरुजी के यहाँ जाते हैं। मैं अपना काम ख़त्म करने के बाद सीधे गुरुजी के यहाँ जाता था और संगत जी वहाँ पे चाय लंगर प्रसाद ग्रहण करता था और फिर घर आ जाता था। मैंने कुछ संगतों से संगत जी गुरुजी की महिमा, गुरुजी के कल्याण, गुरुजी के सत्संग के बारे में भी सुना। सब कुछ ना कुछ गुरुजी के बारे में बताते थे कि गुरुजी ने कैसे उनका कल्याण किया है, गुरुजी ने कैसे उनको ब्लेस किया है। संगत जी गुरुजी महाराज अक्सर अपनी संगतों की मदद करते थे, उनके कष्ट काटते थे, उनके दुख दूर करते थे, उनको रोगों से मुक्त करते थे। अक्सर गुरुजी महाराज हर एक संगत को ब्लेस करते ही चले जाते थे। संगत जी गुरुजी महाराज ने बहुत सारे लोगों को रोगों से मुक्ति भी दिलवाई है, जैसे संगत जी कैंसर, हृदय रोग इत्यादि। बहुत सारी संगतों के संगत जी मैंने वहाँ सत्संग सुने।
लोगों को उनकी आर्थिक परेशानियों से भी मुक्त करते हुए मैंने देखा है। और संगत जी, जो भी गुरुजी के पास आता था वो खुश होके जाता था। सबको गुरुजी ब्लेस करके भेजते थे। जो भी गुरुजी के दरबार आ गया वो कभी भी खाली हाथ नहीं जाता था। गुरुजी महाराज उनको झोली भर भर के आशीर्वाद देते थे। संगत जी, इसी तरीके से गुरुजी ने मेरी माँ को उनके पास 10 दिन लगातार आने को कहा। और संगत जी, गुरुजी महाराज ने मेरी मदर को एक तांबे का लोटा भी लाने को कहा, जिसे उन्होंने अभिमंत्रित किया और मुझे कहा कि इससे रोज सुबह जल पीना है और आधे जल से स्नान करना है। क्योंकि संगत जी, मुझे गुरुजी में विश्वास होता जा रहा था, तो नियमित रूप से मैं वहां जाने लगा। जब मैं वहां बैठता था तो बस एक ही चीज पर ध्यान लगाता, उनका आशीर्वाद। सिर्फ और कुछ नहीं चाहता, सिर्फ उनका आशीर्वाद, क्योंकि मुझे गुरुजी से प्रेम हो गया था। इस दौरान संगत जी, मैं अपने एक दोस्त, जिसका इलाज भी इसी रोग के लिए चल रहा था, उसके द्वारा बताए गए डॉक्टर के पास गया। क्योंकि संगत जी, उसको भी वही प्रॉब्लम थी जो मुझे थी। क्योंकि संगत जी, मेरा और मेरे दोस्त का इलाज एक ही डॉक्टर से चल रहा था, तो हम दोनों की दवाइयाँ भी एक ही जैसी चल रही थी। संगत जी, हम दोनों को ही 4 महीने से ज़्यादा हो गए थे दवाइयाँ खाते खाते। उसके परिणाम सामान्य नहीं थे। और संगत जी, जब मेरा टेस्ट हुआ तो मेरी रिपोर्ट आने में टाइम था। जबकि मेरे लिए एक दिन गुरुजी ने मेरी माँ को बोला भी था कि तुझे फिक्र करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि तेरा मुंडा मैं ठीक कर चुका हूँ। जा ऐश कर, कल्याण कर दिता, दोबारा जाके जांच करवा। संगत जी, अगले दिन मेरी माँ ने मुझे ये बात बताई और उन्होंने बोला कि गुरुजी ने तुम्हें दोबारा जांच करने के लिए कहा है। संगत जी, मैं बहुत अचंभित हो गया। और संगत जी, मैंने गुरुजी के आदेश का पालन किया और अपना टेस्ट दोबारा करवाया। संगत जी, जब मेरे टेस्ट की रिपोर्ट आई तो संगत जी, मेरा जो टेस्ट की रिपोर्ट में आया वो 40 IUL जो सामान्य था। संगत जी, चर्बी अपने आप कहाँ गायब हो गई पता ही नहीं चला। मैं उनके इस चमत्कार को समझ नहीं पाया संगत जी, और मैं इस पे कुछ प्रतिक्रिया भी नहीं दिखा पाया। मेरे पास शब्द नहीं थे इन सब चीज़ों के लिए। मैं कैसे गुरुजी का धन्यवाद करूं। संगत जी, मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि कैसे ये रिपोर्ट बदल गई। जबकि संगत जी, मेरा तो ये सामान्य था ही नहीं, मेरे लीवर पे तो चर्बी बहुत थी। संगत जी, उसी क्षण मैंने गुरुजी के यहाँ जाने का फैसला किया। संगत जी, मैं अपनी रिपोर्ट लेके गुरुजी के आशीर्वाद के लिए और उनका धन्यवाद करने के लिए गुरुजी के दरबार पहुंचा। संगत जी, जैसे ही मैं गुरुजी के पास बैठा तो गुरुजी मंद मंद मुझे देख के मुस्कुरा रहे थे। गुरुजी ने मुझे पूछा कि क्या तूने दोबारा जांच कराई? मैंने कहा हाँ जी गुरुजी। गुरुजी ने कहा ठीक है ना, ठीक, जा ऐश कर, कल्याण कीता। संगत जी, गुरुजी की ये शब्द बोलते ही मैं उनके चरण कमलों में संगत जी नमस्तक हो गया। मैंने संगत जी मन ही मन हृदय से उनका धन्यवाद किया कि ये तो सिर्फ ईश्वर कर सकता है और कोई भी नहीं कर सकता। मैं संगत जी, गुरुजी का जितना शुक्राना करूं उतना ही कम लगता है मुझे। गुरुजी ने मुझे एक नया जीवन दान बख्शा है। गुरुजी का अनंतम शुक्राना करता हूँ और यही कहता हूँ गुरुजी महाराज, ऐसे ही अपने चरणों से शरणों से लगाए रखना। संगत जी, यकीन मानिए, विश्वास बहुत बड़ी चीज़ है, समर्पण बहुत बड़ी चीज़ है। जिसने भी किया है वो न जाने कितने जन्मों तर गया है। बस यही वाणी को विराम देता हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना गुरु जी।